जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है हमारे पार्टनर के साथ, तो हम चाहते हैं कि हम उसका वेट करते रहें, हम एक्स बैक पे ध्यान दें, ना कि हम मूव ऑन पे ध्यान दें। अक्सर ऐसा ही होता है यार कि एक रिलेशनशिप में जब हम किसी को छोड़ देते हैं तो हमें उनकी यादें परेशान करने लगती हैं, हमें उनकी बातें याद आने लगती हैं, हमें सब कुछ उनका वो चेहरा याद आने लगता है, वो रोने वाला चेहरा याद आने लगता है, वो कैसे मेरे लिए रोती थी, वो कैसे मेरे लिए रोता था, वो कैसे मेरी केयर करती थी, वो कैसे मेरा केयर करता था। ये सारी बातें आपको याद आने लगती हैं जब आप एक रिलेशनशिप में नहीं होते, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। तो मैक्सिमम 70 to 90% लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, लोग हमेशा एक्स बैक पे ध्यान देते हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। उसके पहले अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर पाएंगे। तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्त ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, हमारा ब्रेकअप हो गया है और हम मूव ऑन भी नहीं करना चाह रहे हैं, हम एक्स बैक पे ध्यान देना चाह रहे हैं। तो अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो, आप एक्स बैक पे ध्यान देना चाह रहे हो, दो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एक्स पार्टनर कैसा था, आप दोनों के बीच में टर्म्स कैसे थे, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ कैसे थी। देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है पूरी तरीके से गिर जाती है, तो हमें मूव ऑन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि एक्स बैक पे ध्यान देना चाहिए। जब आप मूव ऑन पे ध्यान दोगे, जब आप खुद को बेटर कर लोगे, ऑटोमेटिक वो आपके पास आ जाएगा। और रिलेशनशिप ऐसा हुआ था कि यार हम दोनों का म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ था, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, और आपको अपनी तरफ से बताना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ ऐसी बातें हुई थी जो आप समझ नहीं पाई थी, जो आप समझ नहीं पाए थे, इस वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। तो इसके लिए आप नो कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। कैसे यूज़ करना है, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, जो आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है वो आप देखो कि किस वजह से हमारा रिलेशनशिप टूटा है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी वजह है, कुछ ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना पसंद करते हो, तो भैया इस टाइम पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये कि हम उस जगह पे रुक जाएं, उसका वेट करते रहें, वो आएगी वो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे और सब कुछ पहले जैसा करके जाएंगे, ये होता है पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन ये होता है हम खुद को बेटर बना लें, हम खुद पे काम कर लें, हम खुद पे फोकस कर लें, हम खुद के करियर पर फोकस कर लें, हम ग्रोथ पे फोकस कर लें और हम आगे बढ़ जाएं, तब वो हमारे पास आए और हम पहले जैसे बातें करें। अब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सी उंगली पकड़नी, कौन सा ऑप्शन चुनना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन कोई नहीं चुनेगा, हमेशा हर कोई दूसरा ऑप्शन ही चुनेगा यार। फिर टेंशन ये होती है कि यार मन ही नहीं लग रहा है, क्या करें। मन कैसे लगेगा, मन तो आपका ये सोच रहा है ना चली गई, पता नहीं वो किसी के साथ होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, जैसे वो मुझे टाइम दे रही थी वैसे वो किसी और को टाइम दे रही होगी, वो उससे प्यार कर रही होगी, इस चीज़ में मन लगा हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पे मन नहीं लग रहा है दोस्त। देखो यार एक और चीज़ समझना कि जब कोरोना आया था, ठीक है, हमको घर में रहने की आदत नहीं थी, हमको हमेशा बाहर घूमने की आदत थी, लेकिन मोदी जी ने बोला कि आपको घर में रहना है, तो हम घर में रहना सीख गए। हम 3 महीने घर में रहे, हमने खुद को टाइम दिया, ठीक है, और घर में रह के इतना परेशान हो गए कि साला लगता था कुछ तो हो जाए यार, बाहर जाए। तो सिचुएशन ऐसी ही है, आपका जो रिलेशनशिप है ना, अभी जो आपका रिलेशनशिप टूटा है, आपके मन को शांत करने की ज़रूरत है। जब हमारा इतना बड़ा शरीर भैया घर में रह सकता था, जिसको बाहर घूमने की आदत थी, दोस्तों से मिलने की आदत थी, सहेलियों से मिलने की आदत थी, बात करने की आदत थी, उसको हमने घर में रोक लिया है, तो क्या हम खुद को इतना नहीं रोक पाएंगे? क्या हम उनके लिए इतना गिर गए हैं कि हम खुद को नहीं रोक पाएंगे कि यार नहीं तू मत जा। ये खुद से खुद को बोलना है कि भैया हमारी लाइफ है, हमें अपनी लाइफ जीनी, हम अपनी लाइफ जीने दो यार, वो चली गई है चले जाने दो, हम अपनी लाइफ में खुद को खुश रख सकते हैं। सेल्फ लव करो दोस्त, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे ना, तब तक आपको उसकी याद आएगी, तब तक आपको उसकी याद सताएगी यार। जितना टाइम है उसे याद करने की बजाय आप खुद से प्यार करो, खुद को जितना खुश रखोगे लाइफ में उतना ही ग्रो करते जाओगे। ये एक मूल मंत्र है और इसे आप एक गांठ बांध लो, या तो आप इसे डायरी में नोट कर लो कि खुद को जितना खुश रखोगे लाइफ में उतना ही ग्रो करते जाओगे। पहले हम हैं उसके बाद दुनिया है, पहले हम हैं फिर समाज है, पहले हम हैं फिर परिवार है। तो जो भी टाइम होता है, जो भी टाइम देना है, खुद को टाइम देना है, उसके बाद ही आपको उनको टाइम देना है, उसके बाद ही आपके दिमाग में फालतू के ख्याल आने चाहिए। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी दोस्त, तभी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे। अदरवाइज़ आप जो बैठे हो, आप खुद को परेशान कर रहे हो, खुद को रुला रहे हो, खुद को एक कमरे में बंद करके नशे के एडिक्टेड हो जा रहे हो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला।
इससे जो आपको हासिल होने वाला है सिर्फ आपको एक गिल्टी हासिल होगी और कुछ भी नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।